इंडिया हाँ, का। बिल्कुल। आप कोई भी फॉरेन मैगजीन्स, आप मेरा बयानिया मत विश्वास करिए, आप फॉरेन मैगजीन्स पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, पाकिस्तानियों की खुद की किताब पढ़िए। उन्होंने पूरी की पूरी फौजें खड़ी कर रखी हैं, मदरसे हैं पाकिस्तान में, और हज़ारों दर हज़ारों मदरसे हैं, जहाँ पे बच्चों को 8, 9, 10 साल के बच्चों को यही बताया जाता है कि ये जो दुनिया है ना, ये ट्रांजिट लाउंज है। यहाँ से सिर्फ आपको गुजरना है, यहाँ पे जीना नहीं है, गुजरने की जगह है। आप गुजर जाइए, असली आपका मकाम जन्नत है। तो जब आपने एक बच्चे के दिमाग, ये मेरे साथ हो चुका है इनफैक्ट, एक जगह है कश्मीर में अनंतनाग, तो मैं जब भी कश्मीर जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ जेब में चॉकलेट्स ले जाऊँ, टॉफ़ीज़ ले जाऊँ बच्चों को। तो बच्चों को, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है क्या है, तो मैं टॉफ़ी देता हूँ, तो बच्चे देखते हैं फौजी गाड़ी में आए तो जय हिंद बोलते हैं बच्चे, तो मैं टॉफ़ियाँ बांटता फिरता हूँ कश्मीर में, कहीं जेब में 15-20 चॉकलेट, किसी को कुछ। मैं बच्चों से पूछा ना, ये अनंतनाग में कुछ साल पहले की बात है, तो टॉफ़ी दी तो जय हिंद अंकल, जय हिंद अंकल। तो मैंने बोला जय हिंद बेटा, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। एक लड़की थी छोटी सी, सर पे हिजाब टाइप का पहनते हैं ना, जो कश्मीरी मुस्लिम हर जगह पहनते हैं मुसलमान, तो ये हिजाब पहनी थी और बड़ी प्यार, 5 साल की होगी नहीं तो 6 साल की, इतनी सी थी बेचारी। मैंने बोला बेटा आप क्या करोगे बड़े होके? तो कहती जब मैं बड़ी होंगी ना, मेरे बेटे होंगे और मैं उनको जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। मेरे साथ आर्मी ऑफिसर था, उसने पता है क्या बोला? वो मुझसे कहता है सर हम पाकिस्तान से लड़के उनको हरा देंगे, हम चीन से लड़ लेंगे, हम ये 5 साल की बच्ची से कैसे लड़ेंगे? मतलब कम उम्र से ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आप ये देखिए, हम कहते हैं कि इंडियन आर्मी इज अमंग द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। वो आर्मी का अफसर जो इतनी बहादुर फौज में एक अफसर है, वो कह रहा है कि मैं लश्कर, जैश, पाकिस्तान, चाइना सबको संभाल लूंगा, मैं 5 साल की बच्ची के सामने बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वो हथियार डाल देगा उसके सामने, और ये पाकिस्तानियों को पता है। तो जब हमने बॉर्डर ब्लॉक कर दिया, पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल, उन्होंने इंटरनेट से लोगों का ब्रेन वॉश करा। और ये जो आदिल अहमद डर है, आपको नाम याद नहीं होगा, आपको याद है कुछ साल पहले पुलवामा हुआ था, जहां पे 40 सीआरपीएफ के हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। आदिल अहमद डर वो सुसाइड बॉम्बर था, वो लोकल कश्मीरी था, वो तो कभी पाकिस्तान नहीं गया। उसके अंदर इतना हेटरेड कैसे आया कि मैं अपनी गाड़ी में इतने किलो आरडीएक्स लेके जाके सीआरपीएफ की बस में मार दूं? क्योंकि आप अपनी जान देने जा रहे हैं तो आपके मन में कोई मोटिवेशन होगा। वो कहां से आया? ये सारे का सारा रेडिकलाइजेशन आपका इंटरनेट से होता है, सारा का सारा रेडिकलाइजेशन डार्क वेब से होता है, ये सारा का रेडिकलाइजेशन आपका कुछ चंद मसाजिदों से होता है या फिर आपके मदरसों से होता है, ये पर ज़्यादातर आपका ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है। आपको लूडो की वेबसाइट या कोई वीडियो गेम की वेबसाइट, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करेंगे, उससे चैट करेंगे और वहाँ से आपको उठा लेंगे। हाँ, फिर वहाँ से आपका कांटेक्ट, फिर आपको ग्रुप, और कई साल का प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हो गया, 2-3 साल का प्रोसेस है। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे हैं, वैसे रेडिकलाइजेशन करते हैं। इट्स वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस। सर ये ऑनलाइन अटैक करना, जैसे आपने बोला कुछ वेबसाइट्स हैं, डार्क वेब है, सब लोग डार्क वेब के बारे में अब ज़्यादा बात कर रहे हैं, लोगों को मालूम पड़ रहा है। जी। एंड सिंस आप भी कह रहे हैं कि उसके थ्रू अटैक्स हो रहे हैं और चीज़ें ट्रांसफर हो रही है वहां से यहाँ, लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इस चीज पे काम क्यों नहीं करती? लाइक उस पर कंट्रोल क्यों, डार्क वेब पे कंट्रोल क्यों नहीं आता है? आप कैच क्यों नहीं करते हैं इसे? आप नहीं कर सकते, आप एक लिमिट तक आप कर सकते हैं, पर अगर आप ये सोचेंगे कि आप पूरी तरीके से कंट्रोल करें, ये अमेरिका के बस का नहीं है, ये रशिया के बस का नहीं है, ये किसी, या फिर आप चाइना जैसा करें जिसके सर्वर ही चाइना में है, जिसका सब कुछ चाइना में है, जहां पे अगर आप हांगकांग के बाद इमिग्रेशन है चाइना वाला, इमिग्रेशन के बाद आप अंदर जाएं तो 1 किलोमीटर के बाद जब आपका यूट्यूब काम करना बंद कर जाए, ट्विटर का आप कर ही ना पाए क्योंकि चलता ही नहीं है चाइना में, फिर वो तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग कर दिया बिल्कुल, है ना, चीन का। तो या तो वो कर दें आप, वरना इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में बहुत दिक्कत है। मैं आपको, और जो लोग बड़े सीरियस होते हैं वो डिजिटल नहीं, वो एनालॉग हो जाते हैं, उसको पकड़ना और मुश्किल है। जैसे ओसामा बिन लादेन 6 साल पाकिस्तान में छुपा रहा, अमेरिकन को पता नहीं लगा 6 साल छुपा है ओसामा, जबकि अमेरिका का एनुअल डिफेंस बजट $700 अरब है। $700 अरब नहीं पता लगा पाया। सैटेलाइट्स अमेरिका के पास, ड्रोन अमेरिका के पास, सीआईए अमेरिका के पास, मरीन्स क्या नहीं है उसके पास? हाँ नहीं, उसने सिर्फ 3-4 काम करे। उसने बोला मैं टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा। पकड़ के दिखाओ, वो गायब हो गया। आप कल अपना सारा कुछ फेंक दें, अपना मोबाइल फोन वगैरह, है ना, और आप थोड़ा सा क्लीन शेव हो जाएं, आप गायब हो जाइए, इनके नाक से खून निकल जाएगा, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द नेट। आप नेट से गायब हो जाइए,
ओनली पे इन कैश, लोगों से ज़्यादा मत मिलिए, जो भी लिखना है चिट्ठी के थ्रू। चिट्ठी आपने भाई को दी, भाई ने इनको दी, इन्होंने पढ़ी, इनको वापस चिट्ठी दी, आपने पढ़ के जला दी, कहानी खत्म हो गई। नोबडी कैन, वो पकड़ा गया, उसकी किस्मत खराब थी, वरना अभी तक जिंदा रहता वहां पे पाकिस्तान में। पर अगर सोनली सर इंटरनेट की ही बात करें तो ये और कैसे टारगेट कर रहे हैं लोगों को, जैसे आप कह रहे हो एड्स के थ्रू या कैसे भी कांटेक्ट कर लेते हैं, और कैसे कर रहे हैं और कैसे माइंड वॉश कर रहे हैं लोगों का? देखिए ये सारे तो नहीं, लेकिन कुछ मस्जिद होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है, कुछ मदरसे होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है। देखिए मदरसे से पढ़ा स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि मदरसे से पढ़े सारे स्टूडेंट टेररिस्ट होते हैं, लेकिन मदरसों में एक किस्म का इस्लाम पढ़ाया जाता है, एक ख़ास किस्म का। देखिए जब हम कहते हैं ना अदराइजेशन ऑफ थ्रेट, यानी कि आपने ये बोल दिया कि जो गैर मुस्लिम है वो दुश्मन है। अब आप उस दुश्मनी का कुछ करें ना करें वो आपके ऊपर है ना, वो तो आपकी फितरत है ना। आप ना करें, अब बैठ जाएं कि ठीक है दुश्मन है, ठीक है यार ठीक है, उसको अल्लाह देखेगा। कुछ कहता नहीं दुश्मन है तो मुझे कुछ करना है इसके बारे में। तो यू कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल हु आर मोटिवेटेड, लेकिन उनके पास कला नहीं है, हुनर नहीं है, लेकिन चाहत है। हुनर आप उनको दीजिए, फिर वो आपके औजार बनते हैं, फिर जाके वो आगे कार्रवाई करते हैं। तो इस तरीके से होता है। इनका भी वैसी सिलेक्शन प्रोसेस है जैसा एचआर का होता है ना कंपनीज में, एंड दे आर मोर थरो देन एचआर। ये बड़े प्रोफेशनली करते हैं। आपका एक कांटेक्ट होगा, वो आपको बताएगा आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, लेयर विद इन लेयर। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली उसके बॉस से बात कर रहे हैं, जो उसका सरगना है आप उससे बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी से बात करेंगे, वो किसी से बात करेगा, उसको नहीं पता अगले स्टेप पे कौन है, कि अगर वो पकड़ा भी जाए, उसको पुलिस इंट्रोगेशन भी करे, जब उसको पता ही नहीं तो क्या बताएगा वो। सही बात है। तो इसलिए इस तरीके से रखते हैं इनको अलग अलग। ये चीज़ें सर वेब सीरीज और इनके थ्रू सामने तो आ रही हैं, अब लोगों के थोड़े लोग अवेयर हो रहे हैं ये चीज़ें देखकर। सर लास्ट टाइम जब हम ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान इवन यूजेस उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंडिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, सिंगर्स को और नॉन पर्सनालिटीज़ को, तो वो कैसे होता है? देखिए पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पाकिस्तान का ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों सर्विसेज का एक प्रोपेगेंडा विंग है। वो 1949 में उन्होंने खोल दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता लग गया था 1949 में, उनके क्रिएशन के 2 साल के बाद, बस प्रोपेगेंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तब से करते चले आए हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि देखिए इंफॉर्मेशन है, राइट? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो बड़े फेमस हो गए। क्यों फेमस हो गए वो लोग? वो इसलिए फेमस हो गए, वो कोई नई बात नहीं सिखा रहे, वो पुरानी बात नई तरीके से सिखा रहे हैं। नाउ यूट्यूब हैज बिकम अ बिग मीडियम टू एजुकेट और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। लेट अस कॉल इट ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप भी तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर ही करते हैं, आप जानकारी देते हैं ना लोगों को। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जानकारी वो समझ में आती है जो कि इजी टू डाइजेस्ट हो। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई 2 चीजें सुननी है, आपके पास 10 मिनट है। एक तो आपके फेवरेट सिंगर का, माना कि आप पाकिस्तानी हैं और आपका फेवरेट सिंगर आतिफ असलम है, आपको आतिफ असलम का गाना सुनना है, लेटेस्ट गाना, ठीक है, या आपको किसी कॉलेज के प्रोफेसर का लेक्चर सुनना है, आपकी चॉइस है। आप आतिफ असलम चूज करेंगे। और क्योंकि आप आतिफ असलम को, मैं आतिफ असलम एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो काम करता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो फर्ज कीजिए आपको बोला, आपने बोला कि नहीं साहब मुझे तो आतिफ असलम पसंद है, मैं तो उसके गाने सुनूंगा। 99% यही बोलेंगे। अब वो गाने में क्या सुनाता है और आप क्या समझते हैं, वो पाकिस्तानी फौज अच्छी भली भांति समझती है। वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को यूज करती है, वो अपने सोशल मीडिया पर्सनालिटीज को यूज करती है, वो उनको पैसा देती है। एक बिल्डिंग है उनकी बाकायदा, जिसके अंदर कहते हैं कि 2 से लेकर 2,500 एक जमाने में लोग हुआ करते थे। उसमें एडिटर्स, उसमें सॉन्ग राइटर्स, उसमें एंकर्स, उसमें शायर जो कविताएं लिखे हैं, शेरो शायरी गजल लिखे हैं, म्यूजिशियंस, ये सब कंटेंट क्रिएटर्स, ये सब वहां पे बैठते हैं। क्योंकि जब आपको प्रोपेगेंडा करना होता है ना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।